नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबाली के वार्ड नंबर 1 रेलवे स्टेशन से रेलवे ट्रैक के साथ ये वही वो घर है जहां पर 10 तारीख को यहाँ पर बारूद और अभी तक भी वो अनसुलझा सवाल है। इस विक्की को पुलिस सुलझा नहीं पाई है कि आखिर जो विस्फोट यहाँ पर हुआ था वो किस वजह से हुआ था। हम उस घर में सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, यही उस घर का शुरुआती गेट है और पूरे का पूरा जितने भी घर का लेंटर था, छत, वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था। पूरे का पूरा मलबे में तब्दील हो गया मकान। और कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये पीछे की साइड का घर था, उधर राधा स्वामी डेरा व्यास का सत्संग घर है और ये इधर पीछे का घर। और इधर देखेंगे तो आप रेलवे ट्रैक यहाँ से महज 5 कदम की दूरी पर रेलवे लाइन यहाँ से गुजरती है और इसी के साथ पड़ता ये डवाली का वार्ड नंबर 1 का इलाका है और यही वो घर था जहाँ पर पटाखे बनाए जाते थे। पिछले करीब 4-5 दशक से यहाँ पर किशोरी पटाखा बनाने का काम है, वो इसी घर में चलता था। कई सारे ऐसे तथ्य हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ये इस घर का मेन कमरा था जो आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे में आप देख सकते हैं संदूक वगैरह और पूरे घर का सामान है वो, क्योंकि छत इसकी गिर गई थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगर सिलेंडर फटने की बात होती तो यहाँ पर कोई ऐसे सबूत नहीं है कि इसमें कोई सिलेंडर जैसी बात होती। ये इस घर की रसोई है। इस रसोई को आप देखेंगे तो बिल्कुल सेफ पड़ी है। हालांकि यहाँ से टूटने के बाद जो सामान था वो इस रसोई के अंदर जरूर बिखराव हो गया, लेकिन यहाँ पर रखा सारा सामान है वो अभी भी सही पड़ा है। आप देख सकते हैं ये इसकी ऊपर की जो स्टेज बनाई हुई है, वहाँ पर जितना भी सामान था और यहाँ पर जो रखे हुए गिलास थे, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो आगे आके दिखा दें। ये इस घर की रसोई है और चर्चा ये चल रही है कि यहाँ पर कोई सिलेंडर फटने से हादसा हुआ था। मेरे को जो जानकारी मिल पा रही है इसमें कोई सिलेंडर फटने वाली बात नहीं है। दरअसल जिस तरीके से फायर जो अग्निशम विभाग की तरफ से भी बताया गया है जानकारी में कि यहाँ पर बारूद फटने से ही पूरा जो मामला हुआ है। और दूसरी तरफ हम आपको इस घर का जो बाथरूम है वो भी दिखा देते हैं, स्नान घर। इसमें भी किसी तरीके का कोई भी गीजर लगने जैसी कोई बात नहीं है कि गीजर फटा हो या फिर वहाँ पर रखा सिलेंडर फट गया हो। तो आप दिखाएंगे कैमरामैन आपको अंदर से पूरे का पूरा, हम आपको एक एक पॉइंट से समझा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये सबसे बड़ा सवाल, एक तरीके का रहस्य बना हुआ है। इस घर में 10 तारीख को करीब 3:30-4 बजे ऐसा क्या हुआ था, यहाँ पर एक इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, पीछे के मकान टूट जाते हैं, साइड में एक मिस्त्री का गैरेज है वो टूट जाता है। और सबसे बड़ी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, ये यहाँ पर एक इसको बंद करने के लिए एक तरीके से लक्कड़ और लोहे से बनाई गई इसकी खिड़की। इस खिड़की को खोलिए तो ये अंदर से पूरी तरीके से काली हो चुकी। शायद जितनी लाइट कैमरामैन बढ़ा सकेंगे दिखा देंगे आपको। इसके अंदर कुछ बट्ठल वगैरह और कुछ एक इस तरीके का इक्विपमेंट है जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर पटाखे बैठकर बनाए जाते थे। और उसमें अनगिनत बिजली के होल्डर भी है, यानी कि यहाँ पर 100 वाट का जो बल्ब जलाकर शायद ऐसा लगता है पटाखों को यहाँ पर सुखाया जाता था। ये वही वो एक तरीके का गुप्त कमरा है जिसके अंदर पटाखे शायद बनाए भी जाते होंगे बैठकर, या फिर बनाने के अब ठीक है बेटा। बेडरूम है और यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत मजबूत दीवार थी और इस दीवार के पीछे घर है। इस घर के अंदर तक ब्लास्ट है, वो होने के बाद पूरी की पूरी दीवार यहाँ से निकलकर अंदर चली गई और अंदर पूरे मकान में दरारें आने से घर का सारा सामान बिखर गया है। और वहीं पर देखेंगे तो ये दूसरी साइड है, इस साइड मिस्त्री की गैरेज थी और मुश्किल से 2 मिनट पहले यहाँ पर एक गाड़ी को तैयार करके इसी गैरेज से उसको यहाँ से बाहर निकाला गया था। मिस्त्री यहाँ से बाहर गए थे और एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ यहीं पर उनको खिला रहे थे। और सबसे पहले जो हमें प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर बताते हैं, चश्मदीद जो यहाँ पर इस दीवार के पार बैठे थे, उनका ये मानना है कि सबसे पहले एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था, तब ये स्थिति को भांपकर यहाँ से भाग गए थे और कुछ ही सेकंड के बाद एक दूसरा ब्लास्ट होता है, तब तक ये आउट हो चुके थे इस घर से बाहर। फिर कुछ सेकंड के बाद तीसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के अंदर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यानी कि ये
कुछ सेकंड पहले का घर, मिस्त्री का गैरेज, ये कमरे ठीक ठाक अवस्था में थी। उसके बाद ये पूर्ण एक तरीके से खंडर में तब्दील हो जाते हैं, मलबा यहाँ पर आ जाता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। लेकिन ऐसा भी माना जा सकता है कि इस घर में जो नीचे का कमरा है, शायद यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा था, जो ऊपर के चुबारे था शायद वहाँ से कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ होगा। या फिर दूसरा पॉइंट ये भी माना जा सकता है, जहाँ से पटाखे सुखाए जाते थे वो एक गुप्त कमरा है, छोटा सा बनाया हुआ, शायद उसके अंदर छत के ऊपर उस खिड़की में कुछ इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। लेकिन सवाल उठता अगर वहाँ पे ब्लास्ट होता तो वो पूरी छत भी उड़ जाती। लेकिन सिलेंडर फटने का जो मामला था वो भी यहाँ पर ऐसे कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले क्योंकि सिलेंडर फटा हुआ यहाँ से मिला हो। लेकिन बारूद फटने का जो मामला है वो शायद हकीकत में सच नज़र आता है। लेकिन क्या कसूर उन लोगों का था जो इस घरों के साथ रहते थे, वो अपने घरों से बेघर हो गए हैं? और क्या वाकई ही डवाली बारूद के ढेर पर बैठी है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जब पटाखों की स्टॉलें बेचने के लिए शहर से बाहर लगाई जाती है तो फिर बनाने का कारोबार का लाइसेंस किसने जारी कर दिया? और वो भी रिहायशी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घर पर पटाखे बनाए जाते थे। और सूत्र ये कहते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे घर हैं या कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर पटाखे बनाए जाते हैं। तो क्या माना जा सकता है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ सीधे तौर पर अभी भी जान पर खेला जा रहा? आखिर प्रशासन कब जागेगा और इसमें गहनता से जांच कब तक हो पाएगी? क्योंकि हमने भी उस दिन पुलिस को ये जरूर बताया था कि इसके कमरे में अभी भी ड्रम जो बारूद से भरे हैं वो बारूद है या कोई इस तरीके का केमिकल है। करीब करीब 70-80 किलो जो यहाँ से मसाला पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके बाद जो बम विस्फोटक दस्ता होता है उसकी जांच करेगा, उससे पता चल पाएगा कि उसमें कितनी बारूद की मात्रा है, कितना वो केमिकल है। और ये भी सबसे बड़ा सवाल है आखिर उस दिन यहाँ पर हुआ क्या था? क्योंकि एक जो बच्चे की यहाँ पर लड़की की मौत हुई है, दूसरा घायल है, तीसरा ज्ञानचंद इसका ऑनर है, उनसे पुलिस गहनता से जांच पड़ताल करेगी, भोपाल से जांच पड़ताल करेगी, तब पता चलेगा उस दिन यहाँ पर हो क्या रहा था। लेकिन जो पंजाब के कॉलोनी के मृतक हैं उनके परिवार ने भी शिकायत दर्ज करवा दी है और उनका ये मानना है कि उनको घंटे के 20-30 रुपए देकर यहाँ पर पटाखे बनवाने का काम किया जाता था। और हमने उस ग्राउंड जीरो पर आकर आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश की है आखिर इस घर में उस दिन हुआ क्या था।